केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी युवकों के विवाद को ही हादसे की वजह बताया है। उन्होंने कहा कि दर्शन के लिए लाइव में लगे कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई थी, इसके चलते भगदड़ मच गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, बहुत अफसोस की बात है, रात 2:30 बजे करीब गेट नंबर पर 3 पर घटना हुई। लाइन में कुछ लोगों में बहस हुई, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई। इसके बाद भगदड़ मची। तुरंत ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। I think it's more of a confusion, or maybe that somebody at the site acted funny, which could have led to some reaction. All those things are being looked into. But that area is little narrow. While you go close to the Bhavan and people come from the opposite side also, they come down to collect their belongings, which they keep in the clock room, which is very nearby at gate number 3. So therefore, as per the eyewitness account also, there was some cross movement, and cross movement led to some collision. Maybe there was some argument also between some of them. But all those things would be looked into. Police is looking into that. I think it is more of a confusion, no one knowing what is happening and everybody running helter and skelter. That is what happens in the stampede actually, and that is what leads to the loss. Most of the I think deaths have taken place because of the suffocation, because of people being run over by each other, and most of the injuries are also due to the same region. So at least we are happy about the injured people, that they are responding very well, and they would be out of danger and they'll be. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है। स्थिति का जायजा लेने के बाद यात्रा फिर शुरू कर दी गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं रवाना हो गया हूं और वैष्णो देवी पहुंच रहा है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा घायलों को भी 50,000 की मदद का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि वहां भीड़ बहुत अधिक थी। दर्शन के लिए जाने वाले और दर्शन करके निकल रहे लोगों में धक्का मुक्की हो रही थी। चश्मदीदों का कहना है कि रास्ते में उनकी कहीं पर्ची की जांच नहीं हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों और श्राइन बोर्ड कर्मियों की कमी थी। वैष्णो देवी मंदिर परिसर के ड्यूटी ऑफिसर जगदेव सिंह ने बताया कि मृतकों में एक शख्स जम्मू कश्मीर के ही राजौरी का रहने वाला है। इसके अलावा अन्य 11 लोग देश के अलग अलग राज्यों के हैं। अब तक मृतकों में से 7 लोगों की पहचान कर ली गई है। 5 अन्य लोगों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। मंदिर में करीब 70 से 80 हजार श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। एक स्थानीय दुकानदार ने कहा कि श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की संख्या तय नहीं की थी। उन्होंने कहा कि त्रिकुटा हिल्स में ज्यादा श्रद्धालु नहीं ठहर सकते हैं। ऐसे में उन्हें कटरा बेस कैंप में ही रोकना चाहिए था और उनकी लिमिट तय करनी चाहिए थी।